दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है। जो चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं वो आखिरकार क्यों ट्रेंड कर रही हैं, कुछ खास ऐसे ट्रेंड्स जिनको बीजेपी आईटी सेल ट्रेंड करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी आईटी सेल के पास कोई काम नहीं है, खाली वेल्ले बैठे हुए हैं, सिर्फ उल्टा सीधा काम करना ही उनका काम है। साथ ही आपको बताता हूं ऐसी बड़ी खबरें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए, जिसके ऊपर नेशन वांट्स टू नो होना चाहिए, जिसके ऊपर प्राइम टाइम डिबेट्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी उन बड़ी खबरों के बारे में नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उनके बारे में कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, कोई डिबेट होगी, तो ये जो पूरा नेक्सस है ना दोस्तों, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का, आप लोगों को और अंधा बनाने का, अपनी बातों पे अपने पीछे अंधा बना के चलाने का, ये नेक्सस आपके सामने पूरी तरीके से नंगा हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। अर्नब गोस्वामी पिछले 3-4 दिन से हल्ला मचा रहा है, ट्रेंड्स में उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ बड़ी खबरों में भी अर्नब गोस्वामी के बारे में ही बात करेंगे। जिस चीज को लेकर अर्नब गोस्वामी हल्ला मचा रहा है वहां पर आपको हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है अर्नब गोस्वामी। तो अगर आप लोग बेवकूफ नहीं बनना चाहते आगे चल के, तो इस वीडियो को यकीनन पूरा देखिएगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी आपको रोज बेवकूफ बनाएगा बाहर आके। और अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको बेवकूफ बनना है, आपको अंधभक्त ही रहना है, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, डिसलाइक का बटन भी दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर इतने सारे अंधभक्त हैं हमारे देश में, और भी 2-4 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो सबसे पहले ट्रेंड्स के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद बड़ी खबरों पे आऊंगा और बताऊंगा कि अर्नब गोस्वामी, आज इसको पूरा नंगा करके जाऊंगा इस वीडियो में मैं। पहले ट्रेंड्स की बात करें तो सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ी चीज इस टाइम पे ट्रेंड कर रही है वो है परमबीर सिंह। कौन है परमबीर सिंह? मुंबई के टॉप कॉप, यानी कि मुंबई पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी परमबीर सिंह। अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कह रहा है कि परमबीर सिंह अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रहा है। भाई अर्नब गोस्वामी देख, किसी भी आदमी का दिमाग इतना खराब नहीं हुआ है, ना ही तू कोई प्रधानमंत्री है, ना ही तू होम मिनिस्टर है, ना ही तो कोई एक्टिविस्ट है बहुत बड़ा, ना ही तू कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। तू सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठा है हमारे देश में, और झूठों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े झूठे बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा अर्नब गोस्वामी जो तेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेगा, तेरे अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रच के अपना टाइम वेस्ट करेगा। तू उन लोगों में से है जिसको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। तो परमबीर सिंह अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, एक साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा अर्नब गोस्वामी कह रहा है। आज अर्नब गोस्वामी 11 बजे निकल कर आता है, वैसे तो रोज हल्ला मचाता है, कंटेंटलेस, कोई इसकी बातों में कंटेंट नहीं होता, कोई न्यूज में इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ हल्ला होता है। आज 11 बजे ये मूर्ख, ये बेवकूफ फिर से निकल कर आता है और ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। खुलासे में ये कहता है अर्नब गोस्वामी कि परमबीर सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि टीआरपी का स्कैम किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया और उसमें अर्नब गोस्वामी के चैनल का नाम है, तो वो बात सरासर झूठी थी। और अर्नब गोस्वामी ने यह कहा कि मेरे पास प्रूफ है, बीएआरसी से मेरी बात हुई है। बीएआरसी वो एसोसिएशन, वो काउंसिल जो टीआरपी रेटिंग्स को जारी करती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यू डू नॉट डिजर्व द यूनिफॉर्म। आपने यूनिफॉर्म पहनते हुए झूठ बोला है। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बार्क के ऑफिशियल कम्युनिकेशन को देश की जनता के सामने रखा है, जिसने ये बता दिया है कि परमबीर सिंह जी रिपब्लिक के खिलाफ एक भी एविडेंस बार्क में नहीं था। बार्क ने एक भी बार नहीं कहा कि रिपब्लिक ने टीआरपी मैनिपुलेशन किया है। मतलब आपने क्या किया परमबीर जी? आपने देश की जनता के सामने झूठ बोला, आपने कुछ फ्रेंडली पत्रकारों के साथ मिलकर देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करी। आप सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं, आप इस देश के संविधान के अंदर आते हैं और आपने उसका पालन नहीं किया है। प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री शुड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। तो अर्नब गोस्वामी कहता है कि बीएआरसी से मेरी बातचीत हुई है और बीएआरसी ने मुझे यह बताया कि आपके चैनल का नाम कहीं पर भी टीआरपी स्कैम में या टीआरपी फर्जीवाड़े में नहीं आया है। ऐसा बोल के अर्नब गोस्वामी ना ही सिर्फ हमें मिसलीड करने का काम करता है, बल्कि झूठ बोलता है एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर, और यह कहता है कि वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी एंकर है जो कि एक सत्याग्रह, एक पूर्ण स्वराज की लड़ाई शुरू कर चुका है यहां पर बैठ के। मुझे यह समझ नहीं आती कि एक चैनल, एक एंकर जो कि सुबह शाम झूठ बोलता है, उसकी लड़ाई आखिरकार पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह, इन सब से रिलेटेड कहां से हो जाती है। खैर इन सब बातों को छोड़िए एक तरफ। इसके बाद निकल के बीएआरसी का बयान आया और वहां पर अर्नब गोस्वामी पहले ही नंगा हो गया, वो बताऊंगा आपको आगे चल के। लेकिन पहले और आगे के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला परमबीर सिंह।
अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहा है फिर से एक बार। उसके बाद ट्रेंड्स में आज एक और बहुत बड़ी चीज दिखाई दी। सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसको सुन के, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज जो बीजेपी आईटी सेल ट्रेंड करवा रहा था वो ये थी, मोदी जी एनआरसी लाओ। भाई देश में क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया? क्या देश में हमारे जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी वो रातों रात गायब हो गई है? क्या हमारे देश में जो और तमाम प्रॉब्लम्स, छोड़ दो सारी बातें, हैदराबाद में देखो क्या हालत हुई पड़ी है, क्या वो जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है समाप्त हो चुकी है? नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आज हो रही है, बीजेपी का आईटी सेल है वो ये ट्रेंड चला रहा है कि मोदी जी एनआरसी लाओ, और ये कह रहा है कि दोबारा एनआरसी के बारे में बात होनी चाहिए। अरे वो पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश में माइग्रेंट लेबरर्स का डेटा नहीं कलेक्ट कर पाए, उन्होंने खुद बोला, हमने नहीं बोला। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास जो कोरोना वॉरियर्स थे, याद है आपको कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए ताली थाली बजाई थी, उनका डेटा मांगा गया, उनको कॉम्पनसेशन देने की बात कही, उनका डेटा नहीं निकला। तमाम ऐसे डेटा हैं। उसके बाद कहा गया कि कितनी जॉब्स गई जी, ये बता दो हमारे को, उसका डेटा नहीं निकला। जिनके पास ऐसे इंपॉर्टेंट डेटास, और ये बहुत छोटे लेवल के डेटा है हमारे देश में, जिनके पास ये डेटा नहीं निकले, आखिरकार वो एनआरसी में पूरे देश का डेटा बनाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी आप सोच रख रहे हैं? ये सोच रखने वाले सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। आज इसलिए ये बात हो रही है क्योंकि बिहार इलेक्शन में कोई और मुद्दा नहीं है, कोई और एजेंडा नहीं है। कभी तो बिहार इलेक्शन में बात होने लगती है जिन्ना की। अरे भाई, क्या जिन्ना आएंगे बिहार में तरक्की करने? क्या जिन्ना को वोट दिया था पिछले कई सालों से बिहार की जनता ने? क्या जिन्ना आएंगे वहां पर फ्लाईओवर बनवाने, या जब फ्लाईओवर गिरता है तो उसको पकड़ने? आखिरकार क्यों जिन्ना की बात हो रही है इस टाइम पे, जब जिन्ना वाला कार्ड नहीं चला, जिन्ना पे इनको मुंह की खानी पड़ी वापस? तो आज बात हो रही है कि मोदी जी एनआरसी लेकर आओ। आप मुद्दों पे बात कब करोगे? आप कहो ये बात वहां जाके बिहार में कि देखो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स आपको अच्छे से याद होगा बिहार यूपी के रीजन से थे। आप वहां जाके दावे से ये बात क्यों नहीं कह सकते कि हमने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए काम किया है, आप हमारे को वोट दीजिए? आप इसलिए नहीं कह सकते ये बात क्योंकि आपने ठेंगा करा है वहां पे। आपको पता है कि अगर आप वहां जाके बोलेंगे कि हमने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, तो वहां पर आपको सिर्फ फटी हुई चप्पलें मिलेंगी, आपको मुंह पे वापस मारी जाएंगी, आपके वोट तो आपको मिलने से रहा। इसलिए आप कोई भी काम की बात नहीं कर रहे, साथ ही उल्टी सीधी बातें, मोदी जी एनआरसी लाओ। मतलब आदमी यहां पर सोच रहा है कि भाई अपनी प्रॉब्लम से किस तरीके से निजात पाऊं, किस तरीके से मैं यहां पर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाऊं। आप वहां पर लेकर आ गए एनआरसी की बात। अपने ही जोन में ये लोग चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे ट्रेंड्स चल रहे थे, कुछ छोटी मोटी खबरें जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बड़े ट्रेंड्स हैं जो चल रहे थे। अब मैं बात करना चाहूंगा बड़ी खबर के बारे में। अर्नब गोस्वामी आपको आकर के निकल के कहते हैं कि मुंबई का टॉप कॉप, मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो कि परमवीर सिंह जिसका नाम है, उसके पास कोई काम नहीं है। वो सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि मेरी टीआरपी नंबर 1 पे थी और मैं उससे सवाल पूछने का काम कर रहा था। इसकी पूरी आर्मी भी निकल कर आई, सबने बोला, सबने परमवीर सिंह को गालियां भी दी। अर्नब गोस्वामी के ट्रोल अकाउंट्स, अर्नब गोस्वामी के पेड ट्रोल्स, अर्नब गोस्वामी के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के पेड ट्रोल सब निकल कर आए, सबने परमवीर सिंह को गाली दी, लेकिन किसी ने भी असली मुद्दे की बात नहीं करी। असली मुद्दे की बात क्या थी? असली मुद्दे की बात ये थी कि बीएआरसी, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी लेकर के ये कह रहा था कि बीएआरसी ने बोला है कि मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम कहीं पर भी टीआरपी फर्जीवाड़े में नहीं है। बीएआरसी ने बाद में निकल के एक और बयान दिया और बीएआरसी ने एक स्टेटमेंट जारी करा जहां पर ये बोला उन्होंने, बीएआरसी इज हाईली डिसअपॉइंटेड विद द एक्शंस ऑफ रिपब्लिक network by disclosing private and confidential communications and misinterpreting the same। यानी कि बीएआरसी कह रहा है कि वो बहुत नाराज है, भयंकर तरीके से नाराज है कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे लाया गया उनके बिना कंसेंट से, और साथ ही साथ मिस रिप्रेजेंट करने की भी बात करी गई। मिस रिप्रेजेंट करने की बात जो है सबसे बड़ी है। जब बीआरसी कहता है कि मिस रिप्रेजेंट करा गया मेरी बात को, मेरे स्टेटमेंट को, तो यहां पर यह बात अपने आप नल एंड वॉइड हो जाती है कि बीआरसी ने यह बात बोली अर्नब से कि भाई देख, तेरे चैनल का नाम नहीं है टीआरपी फर्जीवाड़े में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्नब आपको बेवकूफ बना रहा है पूरी तरीके से, और आप पिछले कई महीनों से बनते रहे। आपने सोचा अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिला देगा, कहां है? जरा कहानी को याद करिए, पूरा शुरू से कैसे शुरू हुई थी। अर्नब कह रहा था कि मैं सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाऊंगा। आज एक सेकंड के लिए भी अर्नब सुशांत के बारे में बात नहीं करता,
ना ही उसके जस्टिस के बारे में बात करता, ना ही वो जो नेपोटिज्म की देवी जी थी वो कहीं दिखाई देती है आजकल की डेट में। सिर्फ अपने आप को अब ऐसा इस्टेब्लिश करना चाहता है सबके सामने कि वो एक राष्ट्रवादी एंकर है, और आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कितनी खराब है। ये शिवसेना की गवर्नमेंट है इसलिए खराब है। ये शिवसेना जिस दिन तक बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी उस दिन तक शिवसेना बहुत अच्छी थी, उद्धव ठाकरे जी थे। लेकिन जब से वो अपनी सरकार चला रही है, जब से वो बीजेपी को लात मार चुकी, बीजेपी को अपनी औकात दिखा चुकी, उसके बाद से उद्धव ठाकरे जी से सीधा उद्धव ठाकरे हो गया। आखिरकार किस लेवल की हिपोक्रेसी है ये? तो बीआरसी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, क्लियर किया इस चीज को। अब एक बड़ी चीज, फन फैक्ट समझिए या फिर आपको बेवकूफ बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी समझिए जरा इस चीज को, कि बीएआरसी जिसके बारे में यहां बार बार बात हो रही है, बीएआरसी जिसके बारे में बार बार यहां डिस्कशन हो रहा है, उस बीएआरसी का चेयरमैन कौन है, कहां है वो, क्या चीज है बीएआरसी? दोस्तों बीएआरसी के चेयरमैन का नाम है पुनीत गोयनका। अब आप सोचेंगे पुनीत गोयनका होगा कोई बंदा, लेकिन नहीं, पुनीत गोयनका कोई बंदा नहीं है, कोई एरा गहरा बंदा नहीं है। पुनीत गोयनका है सुभाष चंद्रा का बेटा। अभी सुभाष चंद्रा कौन है? सुभाष चंद्रा है जी के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद। अब उखाड़ लो आपको जो भी उखाड़ना है। बीएआरसी का चेयरमैन सुभाष चंद्रा का बेटा है। सुभाष चंद्रा गोदी मीडिया का ही एक मालिक है, कि एक कंपनी का, साथ ही साथ बीजेपी का भी सांसद है। ऐसे में बीजेपी का सांसद आखिरकार अर्नब गोस्वामी के कितने ही खिलाफ बोलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बीएआरसी कहता है कि वो अर्नब गोस्वामी से नाराज है। ये पूरी कहानी, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बातें, ये क्रोनोलॉजी आपको वो लोग नहीं समझाएंगे आकर जो कि एनआरसी और सीए की क्रोनोलॉजी आपको समझाने में लगे हुए थे। और दोस्तों सोचिए जरा, इमेजिन करिए इस बात को एक बार, आज महाराष्ट्र के मुंबई के टॉप कॉप को गालियां दी जा रही हैं, उसको लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है। मैं आपको बता देता हूं किस टाइप की बातें बोली जा रही है। शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी की एक नेता है, ये मुस्लिम है, ये महिला है, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, ये बीजेपी की नेता है। ये ट्वीट करती हैं और ट्वीट में ये बात बोलती हैं, क्लियरली द टॉप कॉप ऑफ मुंबई वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, नाउ द बीएआरसी हैज क्लैरिफाइड इट्स स्टैंड, गुड गोइंग रिपब्लिक भारत। यहां पर टॉप कॉप को, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को मुंबई के, शाजिया इल्मी गाली देने का काम कर रही हैं। उनको कह रही हैं कि ये भौंक रहा था। जरा एक बार को सोचिए कि इतनी बड़ी बात कोई लखनऊ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के लिए बोल देता। अभी तक पूरी जो ट्रोल आर्मी है वो निकल करके उसको एंटी नेशनल घोषित कर चुकी होती, लेकिन शाजिया इल्मी या फिर अर्नब गोस्वामी ये तो एंटी नेशनल हो ही नहीं सकते। चाहे ये फिर किसी पुलिस वाले को गाली दें या फिर किसी आर्मी वाले को गाली दें या फिर हमारे सरकार में किसी को गाली दे दें, ये लोग जो हैं, ये लोग पूरी तरीके से राष्ट्रवादी हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहता था कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आप लोगों के साथ चल रहा है। बेवकूफ बनने का किसी की भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जाता है। अगर ये वीडियो देख लिए तो डेफिनेटली शायद आगे बेवकूफ नहीं बनेंगे इनकी बातों में आके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इनफैक्ट अगर नहीं भी पसंद आई है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स पे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल पाए कि आखिरकार ये कौन है बीएआरसी, बीआरसी का मालिक कौन है, और अर्नब गोस्वामी जो इतना हल्ला मचा रहा है उसमें कौन सी असली बात वो छुपा रहा है। और साथ ही साथ लोगों को यह भी पता चले कि नेपोटिज्म की जो महारानी है, जो देवी ऑफ नेपोटिज्म कंगना रनौत बनी बैठी थी आज की डेट में, जब बीएआरसी का चेयरमैन सुभाष चंद्रा का बेटा है, जब डीडीसीए का चेयरमैन अरुण जेटली का बेटा है, बीसीसीआई का एक बड़ा अधिकारी अमित शाह का बेटा है, तो ऐसे में नेपोटिज्म की देवी जी कहां है? इन सब के अगेंस्ट वो आवाज क्यों नहीं उठा रही है? अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन भी है। दोनों में से किसी एक को भी दबाकर आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरी इसी तरीके की वीडियोस की प्रोडक्शन कॉस्ट कवर हो पाए, इससे और बेटर मैं काम कर पाऊं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।